सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुमे को हमने तौबा के हवाला से उन्वान मुकम्मल किया था और बड़ी तफसील के साथ दो जुमे गुफ्तगू हुई। गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आप बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है उसके बाद अगर कोई बंदा उसको ताना दे कि तू तो ऐसा था, तू तो ये करता था, तो ताना देने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उस गुनाह के अंदर वो बंदा ख़ुद मुब्तला नहीं होगा। ये हकीकत है कि आज आप देखें कि कई लोग जब राह रास्त पर आ भी जाते हैं, सच्ची पक्की तौबा कर भी लेते हैं और लोग उनको फिर भी ताने मारते हैं और लोग अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी बातें कि बिल्ली इतने चूहे खा के हज पे चली गई, ऐसे ऐसे नाज़ेबा अल्फाज, कुफरी अल्फाज, अल्लाह माफ़ करे, एक जुमला कह के फिर अगले का नाम लेके आते हैं, यार देखो आप बड़ा नमाजी बन गए, इसको जानते हैं हम इसने जवानी कैसे गुजारी। भाई देखें, जब सरकार ने फरमा दिया ताइब मिन ज़ंब कमल्ला ज़ंबला कि तौबा करने वाले की मिसाल ऐसे है गोया उसने ज़िंदगी में गुनाह किया ही नहीं है। जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो लोग कौन होते हैं, लेकिन ये लोग किसी को माफ़ नहीं करते और अपने आप को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं कि इसके अंदर फ़लाँ ऐप भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है। लेकिन हकीकत ये है कि जब अपने ऐबों पे नज़र पड़ी तो दुनिया भर में बुरा कोई नज़र ना आया। जब इंसान अपने ऐबों को देखता है तो कहता है सबसे बुरा मैं ही हूँ। तो शवाल शरीफ का महीना, इसके अंदर ग़ज़वे औद के हवाला से कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे औद की जब तैयारी शुरू की, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि औद के मैदान पर जाके हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर जिहाद करना है, तैयारी करो। तो पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन हाबश और हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला, इन दोनों की यारी बड़ी मशहूर थी कि ये बड़े आपस में गहरे दोस्त हैं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा के चले गए तो दोनों दोस्त मस्जिद नबी में बैठे हैं। हज़रत साद बिन वक़ास कहने लगे, ए अब्दुल्ला बिन हबश, न जाने हमारी ज़िंदगी कितनी सांसें रह गई हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमने औद के मकाम पर जाना है। आओ मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करता हूँ और आप मेरी दुआ पे आमीन कहें, फिर आप अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करें मस्जिद नबी शरीफ में और मैं आपकी दुआ पर आमीन कहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे बिल्कुल ठीक है। हज़रत साद बिन वक़ास ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांगी, या अल्लाह जब तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं औद के मकाम पर जाऊँ
तो मेरे मुकाबले में कोई आम काफिर ना आए बल्कि काफिरों का सरदार आए, उसका मैं सर कलम कर दूँ। या अल्लाह उसके बाद मुझे ओहद के मकाम पर तू शहादत अता फरमा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमीन आमीन कह रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दुआ मुकम्मल की तो हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे अब मैं दुआ मांगता हूँ, आप आमीन कहें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ करी, हाथ उठाए, दुआ मांगी, या अल्लाह जब तेरे महबूब के साथ ओहद के मकाम पर मैं जाऊँ, मेरे मुकाबले में कोई आम काफिर ना आए, काफिरों का सरदार आए, मैं उसका सर कलम कर दूं। उसके चाहने वाले उठें, वो मेरे कानों को काटें, वो मेरी ज़बान को काटें, वो मेरे नाक को काटें, वो मेरे हाथों को काटें, वो मेरे पाँव को काटें। या अल्लाह इस हाल में मुझे शहादत फरमा। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्त की दुआ पे आमीन आमीन कह रहे हैं और फरमाया, अब्दुल्ला दुआ तो मैंने भी बड़ी आला मांगी थी, लेकिन आपकी दुआ तो मुझसे भी आला है। क्या वजह है कि ये दुआ आपने मांगी क्यों है? आपने जवाब दिया है, साथ अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि बंदा जिस हाल में मरता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी ज़बान, मेरी आँखें, मेरे एक एक अज़ा को काटा जाए। जब अल्लाह मुझसे पूछे, है अब्दुल्ला बिन हबश तुझको किस जुर्म में ये सज़ा दी गई, तो मैं जवाब दूँ, फ़ी का वफ़ी रसूल का, या अल्लाह ये मुझे सज़ा तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत में दी गई थी और मैं इस हाल में दुनिया से जाना चाहता हूँ। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैं आमीन कहता रहा, दुआ मुकम्मल हो गई। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1000 आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम थे। ग़ज़वे बदर में 313 थे, लेकिन आज उनकी तादाद 1000 हो चुकी थी। लेकिन जिनसे मुकाबला था वो 3000 थे। 3000 उनके पास असले के ज़ख़ायर हैं, उनके पास सवारियां हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद है। इधर असला भी मौजूद नहीं है, तादाद भी 1000 है। और जब अल्लाह के महबूब ने पूछा, बताओ क्या ख़्याल है, तो वो नौजवान जो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के महबूब हम तो ये मौका तलाश कर रहे थे, आज ये ख़ुद ओहद के मैदान में आ गए हैं, आप इजाज़त दें, फिर देखें कि आपके दीवाने आप पर जाने कुर्बान कैसे करते हैं। कुफ़ार जिन लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माइदा सैयदा तय्यबा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कब्र की ज़ियारत की मकाम अबवा के मकाम पर, तो कुफ़ार जब वहाँ पहुँचे तो कुछ बदबख्त ये कहने लगे कि इस तरह करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा की ये कब्र है, इसको कब्र को खोद के उनकी वालदा की कब्र को उनकी हड्डियाँ निकाल लेते हैं। अगर हमारे बदर की तरह हमारे लोग कैदी हो गए तो फिर फिदिया दे के जान नहीं छुड़ाएंगे। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा की कब्र है और एक एक अज़ा हम दे के हम उनको आज़ाद करा लेंगे। कुछ कुफ़ार तो कहने लगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अगर जाके बहुत ज़रा तो नींदर आ रही तो पखे लगे होंगे ना, लाजमी गल बने वैसे मस्जिद सुकून होंदा, कोशिश किया करो कि जाग कर बैठेगा। कुछ ने कहा कि नहीं यार, अगर ये रीत शुरू हो गई तो फिर ये यहाँ से नहीं ख़त्म होगी, ये बड़ा लंबा काम जाएगा, इस तरह ना करो। अल्लाह ताला अपने महबूब की वालदा माइदा की कब्र की हिफाजत कराना चाहता था, अल्लाह ने उनके दिलों में डाल दिया, वो बाज आ गए। जब वो ओहद के मकाम पर पहुँचे, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने 1000 अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम मौजूद हैं। और सरकार ने जब मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ से इमाम शाफ़ी ने लिखा
आका अलैहिस्सलाम निकले, फरमाया मेरे साथ कोई बूढ़ा भी ना जाए, और सरकार ने फरमाया मेरे साथ कोई बच्चा भी ना जाए। 17 बच्चों को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इस वजह से वापस किया कि आपकी बेटा उम्र छोटी है, आपको मैं नहीं लेके जा सकता। लेकिन हज़रत अब्दुल राफ़ी वो तीर मारने के अंदर बड़े माहिर थे, उम्र बहुत छोटी है, बच्चा है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का अर्ज़ किया गया, अल्लाह के महबूब ये बच्चा तो है लेकिन ये तीर, इसका निशाना बड़ा अच्छा है, तीर मारने के अंदर ये माहिर है। तो सरकार ने फरमाया अब्दुल राफ़ी आपको इजाज़त है, आप मेरे साथ जाएंगे। लेकिन उनका दोस्त, उनका हम उम्र हज़रत सुमरा बिन जुंदब, उनकी उम्र भी इतनी थी, सोतीला बाप था उनका। कहने लगे कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अब्दुल राफ़ी को इजाज़त दे दी है, तो सरकार से अर्ज़ करो कि मेरी और इसकी कुश्ती करा लो। मैंने अगर आपके सामने इसको गिरा दिया तो आप मेरे साथ वादा करो कि आप मुझे लेके जाएंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मेरे सामने ज़ोर आजमाई करो। अब हज़रत अब्दुल राफ़ी और सुमरा बिन जुंदब ये 2 बच्चे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब ज़ोर आजमाई की तो हज़रत सुमरा बिन जुंदब ने अब्दुल राफ़ी को ज़मीन पर गिरा दिया। आज की अल्लाह के महबूब बेशक ये तीर मारने के अंदर माहिर है, लेकिन मेरी जिस्मानी ताकत इससे ज़्यादा है। सरकार मुस्कराए, फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया बस आपके साथ वादा था सुमरा, आपने गिरा दिया, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। ये था शौक़, ये थी मोहब्बत। आज हम लोग तो बहाना करते हैं कि किसी तरीके से रह जाएं, लेकिन वो बहाना तलाश करते थे कि किसी तरीके से हमारा नाम आ जाए। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये हर हाल में बसर हो जाएगी, लेकिन अक्सर जो ज़िंदगी है वो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत, मैंने मौत को पैदा किया, वल हया, मैंने ज़िंदगी को पैदा किया। अल्लाह ने सूरे मुल्क में मौत का ज़िक्र पहले किया और ज़िंदगी का, हयात का ज़िक्र बाद में किया। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, मैंने मौत को पैदा किया, वल हयाता, मैंने हयात को पैदा किया, ज़िंदगी को पैदा किया। अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ, मैं आज़माना चाहता हूँ कि तुम में अच्छे आमाल कौन करता है, नेक काम कौन करता है। तो ज़िंदगी का ज़िक्र बाद में किया और मौत का ज़िक्र पहले किया। तो अल्लाह ने बता दिया कायनात वालों, इस दुनिया में जाते हुए जिसकी मौत अच्छी होगी उसकी आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी होगी। जिसकी मौत अच्छी होगी उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी जिसकी खातिर इंसान ना हराम देखता है ना हलाल देखता है। इंसान बस सिर्फ यही सोच है कि पैसा जमा हो जाए, अल्लाह ना करे एक फालिज का अटैक हो जाए, बंदे की अज़ाब, हाँ बस काम करना ख़त्म हो गए। अब अपने भी पराए भी अब करीब नहीं आ रहे, नफ़रत कर रहे हैं। बंदा बूढ़ा हो जाए, औलाद करीब नहीं आ रही, माँ बाप चरपाई पर चले जाएं, व्हील चेयर पर चले जाएं, अब औलाद के पास टाइम ही नहीं है माँ बाप की खिदमत करने का। एक कहता है मेरे अपने मामलात हैं, मैं तो बड़ा बिज़ी हूँ, दूसरा कहता है मैं बड़ा बिज़ी हूँ, तीसरा कहता है मैं बड़ा बिज़ी हूँ। और बेटियाँ कहती हैं अब्बा आपको तो पता है हम तो पराए घरों में रहती हैं, जैसे उन्होंने कहना है हमने तो वैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हम आपको अपने घरों में कैसे रख सकती हैं, हम तो वैसे बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो भाई बात यह है जिनकी खातर वो मियाँ सवा क्या ना तू पापड़ कमाए सारी ज़िंदगी, पापड़ वेले ने अपने कलाम में फरमाया ना आजो किधर गए न, इस तरह है ना। और मोहम्मद बूटा भी अपने कलाम में गया और जिन्हों की खातर तू बड़ी मोहब्बत की थी, बड़ा तू आंदा सी, आज ही किधर गए ने वो सारे। और भाई इनके साथ अगर मोहब्बत मैं और आप दिल लगाते हैं तो भाई ये सारे हो सकता है बेवफाई कर जाएं, लेकिन अगर मैं और आप ज़हरा के बाबा के साथ हम वफा करेंगे, कुरान और साहिब कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे, ये हो ही नहीं सकता।
कि जब आप दुनिया से जाएं और ये आपको तन्हा छोड़ जाएं, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह के महबूब तो मियाँ वाली जेल के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अल्लाह के महबूब ने दीदार नहीं कराया। सरकार सिर्फ नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मियाँ वाली जेल में आए, हज़रत अली मुर्तज़ा मियाँ वाली जेल में आए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद से कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम कि मैं रोज़ देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब आपका ज़िक्र आपके ग़ुलामों के साथ रोज़ करते हैं। मैंने आज सोचा कि देख कर तो आऊँ वो दीवाना कौन सा मियाँ वाली जेल में जिसका ज़िक्र अल्लाह के महबूब अपने ग़ुलामों के सामने करते हैं। मौला अली ने कांधे पे बिठाया, ले गए मदीना मुनव्वरा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इल्मुद्दीन अगर चाहते हो आज़ादी चाहते हो तो अली पाक आपको ले आए हैं, बस फिरो आप आज़ाद हो। अगर आप मेरे नाम पे जान कुर्बान करेंगे फिर क़यामत की सुबह तक हर बंदा आपका नाम बड़े एहतराम के साथ लेगा। 1929 में आप दुनिया से गए, 100 साल होने वाला है, एक सदी गुजर गई, 2023 है और आमना मस्जिद के मिंबर पे आज इल्म दीन का जिक्र हो रहा है। इस वजह से कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। वक्त बड़ा थोड़ा है, इख्तिसार के साथ मैं करना चाहता हूँ। मैं ज़िमरन बात आ गई गाजी साहब की। आपको जब फांसी दी गई, अंग्रेज़ हुकूमत थी, मियाँ वाली लावारसों के कब्रिस्तान में आपको दफन किया गया। आपकी वसीयत थी कि मुझे मियानी कब्रिस्तान लाहौर में दफन किया जाए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह कोशिश की। 17 दिन के बाद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको वहाँ से निकाल के जब लाहौर ले गए तो 5 लाख बंदा आपके नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वहाँ हाज़िर था। पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पर खड़े थे। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बूढ़े सैयद आले रसूल, खूने रसूल, आले नबी औलाद अली मौजूद थे। और पीर दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पर बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो पूछा गया कि क्या हुआ। आपने फरमाया, खुदा की कसम अल्लाह के महबूब को मैंने देखा, वो पहली सफ में खड़े थे। सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस पढ़ाया, कभी हुजूर तशरीफ़ न लाए, और आज इल्म दीन के नमाज जनाजा में सरकार ख़ुद तशरीफ़ ले आए। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, लोगों बड़े बड़े बादशाहों की हिस्ट्री को मैंने पढ़ा, कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि काश ये मैं होता, लेकिन आज इल्म दीन की चरपाई को देख के मेरे दिल में आरज़ू पैदा हो रही है, काश इस चारपाई पे लेटने वाला गाजी इल्म दीन शहीद ना होता, पीर जमात अली शाह लेटा होता। जब सलाम फेरा जनाजे का, अब हर बंदा चेहरा देख रहा है, चेहरे को नंगा किया जाए। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इल्म दीन के पाँव की तरफ से कपड़ा हटा के पाँव को चूमा। लोगों ने कहा, हुजूर आप सैयद हो और बूढ़े सैयद, खूने रसूल हो, और आप ना कोई हाफिज़ था, ना कारी था, ना मुफ्ती था, ये तो एक थिरकानों का बेटा, नाजरा कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, इसने तो शादी भी नहीं की, और आप इसके कदम चूम रहे हो। शाह जी ने जवाब दिया, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, मैं जानता हूँ, लेकिन ये अपनी जान मेरे नाने पे कुर्बान करके जा रहा है। और अल्लामा इकबाल दौड़ा, कब्र में उतरा, उसने कहा मेरे हाथों पे इल्म दीन को रखो। जब रखा गया, एक पड़ी लगाई, दूसरी, एक रह गई। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे कब्र से बाहर निकल जाओ, मैंने इल्म दीन से एक बात करनी है, मैंने एक बात करनी है इल्म दीन से। इकबाल क्या बात है। जब लोग निकल गए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, इल्मुद्दीन शहीद तेरी आरज़ू थी
कि मुझे मियानी कब्रिस्तान में दफन किया जाए। मैंने कोशिश करके 17 दिन लगातार तेरी आरज़ू को तो पूरा कर दिया, लेकिन जब मैं आखिरी पड़ी लगाऊंगा उसके बाद मट्टी डालूंगा, पढ़ूंगा मिन्हा खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उसके बाद मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हसनैन करीमैन के नाना जान ज़हरा के बाबा तशरीफ़ ले आएंगे। जब हुजूर तेरी कब्र में तशरीफ़ लाएं, बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मेरा सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज़ कर दे। और इकबाल ने वहाँ पे कहा, थिरकाना दा मुंडा बाजी लै गया, असी तो गल्लां ही करते रह गए। थिरकाना दा पुत्र 100 साल हो गया, आप जाएं लाहौर, ताज़े फूल आपकी कब्र पे पड़े होते हैं। लोग कहते हैं शादी करो, उन्होंने शादी भी नहीं की, उनकी औलाद भी नहीं थी। जिनके 10-10 बेटे होते हैं, कोई कब्रों पे नहीं जाता, ईद तो ईद जाता है, और बहुत ही फर्माबरदार हो तो जुम्मे के जुम्मे जाता है। कहता है मैं पिंडी रहता हूँ, मेरे अब्बे की कब्र गाँव में, कौन जाए। और गाजी का क्या रिश्ता था, लेकिन एक शम्मा जला लो दिल में इश्क मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम ही तेरे हैं। ये है इश्क मुस्तफ़ा कि इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा जलाओ। कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरी तलवार का हक़ कौन अदा करेगा। एक साहबी उठे तलवार लेने के लिए, हुजूर ने वापस खींच ली। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरी तलवार का हक़ अदा कौन करेगा। दूसरे उठे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार को खींच लिया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब ये तो फरमाओ कि आपकी तलवार का हक़ है क्या। हुजूर ने फरमाया अबू दुजाना मेरी तलवार कुफ़ार पर इतनी चलाओ कि ये टेढ़ी हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी तलवार का हक़ अदा हो गया है। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब तलवार मुझे दें और मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह मुझे आपकी तलवार का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तलवार ले ली, असाबतुल मौत, सुर्ख रंग का आप इमामा पहनते थे, जब पहन लेते तो दुश्मन समझ जाता ये मौत की हमारी निशानी है। वो इमामा शरीफ आपने बांधा और तलवार लेके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद तलवार दी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, सहाबा किराम देख रहे हैं कि अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुफ़ार को गाजर और मूली की तरह काट रहे थे। और एक सहाबी ने देखा कि एक दुश्मन जो था वो ज़हरन तो आपसे डबल था और आप कमज़ोर थे। कहते हैं कि मैं अब देखता था, इंतज़ार कर रहा था, अब देखता हूँ अब क्या बनता है। जब वो करीब आया, अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ही वार किया, उसका सर कलम कर दिया और फरमाया मा तरा या काब आना अबू दुजाना। और काब बताओ कैसा मंजर आपने देखा है, मेरा नाम नहीं जानता, मैं अबू दुजाना हूँ। और जब औरत हिंद ये आपकी तलवार के नीचे आई तो आपने तलवार को खींच लिया। तो किसी ने कहा कि आपको देखा बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया औरत के मकाम पर, लेकिन ये आपकी अदा पसंद नहीं आई कि एक औरत वो आपकी तलवार के नीचे थी और आपने छोड़ दिया। आपने फरमाया मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि ये तलवार अल्लाह के महबूब की थी, ये चले तो किसी मर्द पर चले, किसी औरत पर न चले। मैंने तलवार को खींच लिया। पता चला कि औरतों को मारना कोई कमाल नहीं, ये कोई मर्दानगी नहीं है कि लोग अपने बीवियों को मार के कहते हैं मैं देखा ना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सरकार ने फरमाया लोगों बीवी का पहला हक़ यह है कि जो ख़ुद खाओ वही उसको खिलाओ। ये नहीं कि आप जनाब कढ़ाइयाँ खाओ तो बीवियाँ कह दियो भिंडियाँ तो बैंगन, ये नहीं, ये हदीस से अल्फाज है मेरे नहीं। तो हुजूर फरमाया दूआ कपड़ा जड़ा आप पाओ जनानी भी उसी क्वालिटी का कपड़ा लैकर दियो। आप तुसी लै लो 5000 वाला तो जनानी आ कोई 2 से गुजारा कर, 1500 से गुजारा कर। हुजूर ने फरमाया जनानियाँ गाली न कढ़ो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अपनी बीवियों को कभी मारना नहीं है।
ये हुजूर की हदीस है। अथा बंदे जिन्हें बड़ियां मुहब्बत नाल दियां पालियां होंदियां, नाज और नखरे नाल बड़ी शादी की होंदी मुहब्बत नाल, लेकिन ऐसे ऐसे वैशी बंदियां दे पिड़ पै हुए बंदे कि जेड़े कमरा बंद करके वो मार मार के समझदे सी मर्द हां, जनानियां अस मार रहे हैं। मैं समझना कि जेड़ा बंदा बुज़दिल होंदा वो जनानियां मारदा, जेड़ा दलेर बंदा होंदा वो जनानियां नहीं मारदा। इस दौर को बंदा जनानी दे ओह ये तो रन मुरीद है जी, ये तो बड़ा जनानियां का ख्याल करदा। भाई इस तरह नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिया गिलास में, हज़रत आयशा ने पिया पहले, तो सरकार ने फरमाया जो पानी बच गया आयशा मुझे नहीं दे देती। और सिर्फ लिया नहीं, फरमाया आयशा मुझे बता दे कि इस बर्तन में तूने लब कहाँ रख के पानी पिया था, मैं मोहम्मद वहाँ रख के पीना नहीं चाहता। ओ भाई ये अल्लाह के महबूब की तलीम है, ये सरकार की सीरत है, ये रन मुरीदी नहीं है, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। छोड़े लोग क्या कहेंगे, और लोग तो यही कहेंगे बस जब आपका और मेरा चेहरा देखेंगे और बस मुँह किबलेदार कर दो, पड़ियाँ ठोक दो, बस लोग यही कहेंगे। बाकी ज़िंदगी ये बाहरों मार्बल ला छोड़ सने £1,50,000 लख का, लेकिन अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो यह है कि अंदर जो काम है ना, अंदर कबड़ी सटेगा ना, वो तुसा तो मैं अज करनी है, अज मौका। बाहरों मार्बल नभी लगवाए तो कोई लोड़ नहीं है, कच्ची कब्र भी हुई तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। बस बाहरों छोड़ दो कोई आए या ना आए, लेकिन अंदर कब्र जब रोशन होगी तो बस सारा काम ही ठीक हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा सरकार के चचा सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के शेर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। हर सहाबी बड़ी मोहब्बत, बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था। और हज़रत मुसअब बिन उमैर, आप यूँ समझें कि चौधरी का बेटा, और ऐसी महंगी खुशबू इस्तेमाल करते थे मुसअब बिन उमैर कि आप जिस गली से गुज़र जाते थे तो पता चलता था कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर का गुज़र हुआ होगा। अल्लाह में कई बंदे सोचते हैं कि यार सुभान अल्लाह आखनी चाहिए या नहीं आखनी चाहिए। असी तो बैठे हैं जनाब कुछ भी ना कर रहे, मैं अक्सर कहता हूँ असा रोटियाँ ही खा दिया, असा के किया दीन दी खातर, लेकिन उन्हें जाना कुर्बान की दियाँ तो कम अज़ कम उन्होंने जिक्र सुन के बंदा एक आख सकता ना सुबहान अल्लाह। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो किसी शक तो कोई नहीं ना, जिसे शक हो तो बेशक ना आख्या करे, लेकिन जिसे याद भी है तो शक भी कोई नहीं। वो पाक का जिक्र सुन के ए पाक तस्बीह बयान कर सी, अल्लाह इसी तो उस बंदे के गुनाह तो पाक कर दे सी। वो शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जिनका नाम हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह ताला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने भाइयों की लाशों को जमा करो। जब लाशों को जमा किया गया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन कहते हैं अल्लाह के महबूब बाकी तो में लाशें मिल गई हैं, लेकिन हज़रत हनज़ला की लाश नहीं मिली। हुज़ूर ने आसमान की तरफ देखा, फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब मुस्कुरा पड़े। साहबा ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब हमारे भाई की लाश नहीं मिल रही और आप मुस्कुरा रहे हो। सरकार ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, इसकी शादी हुई, इसने एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारी, इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। इधर से आवाज़ आई कि अल्लाह के महबूब आपको जिहाद के लिए बुला रहे हैं। हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल जनाबत नहीं किया, कहीं मुझे तख़ीर न हो जाए, और इसी हाल में औद के मैदान में हाज़िर हो गए। गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ था और इस मैदान में आके शहीद हो गए। मैं मुस्तफ़ा देख रहा हूँ कि ज़मीन व आसमान के दरमियान हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को कोई आम बंदा गुस्ल नहीं दे रहा, अल्लाह के नूरी फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। जन्नती बात अर्ज़ करने का मकसद ये है, सरकार की निगाह देखें,
और थोड़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश ज़मीन पर आ गई और पानी के ताज़ा कतरे टपक रहे थे आप। उधर जब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले, आपकी बीवी ने महल्ले के 4 बंदों को बुलाया, बुला के कहा आओ मेरे गवाह बन जाओ। उन्होंने कहा बीबी हम किस चीज़ के गवाह बन जाएं? तो आपकी बीवी ने कहा कि आपको पता है हमारी कल शादी हुई है, आज शब ज़ुफ़ाफ़ थी, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे साथ रात गुजारी है और मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान खुल गया है, हंज़ला आसमान के अंदर चला गया, उसके बाद आसमान बंद हो गया। इस ख्वाब की ताबीर मैं ये समझती हूँ कि हंज़ला ने तो गुस्ल भी नहीं किया जनाबत का, औद के मैदान पे चला गया। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि वो वापस नहीं आएगा, वो शहीद हो जाएगा। कल अगर मेरा बेटा या बेटी पैदा हो तो कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम न लगाए। आज गवाह हो जाओ कि एक रात मेरे खामन ने मेरे साथ गुजारी है और फिर वो गया है। 4 गवाह बन गए। अल्लाह ने फिर उनको बेटा दिया, अल्लाह ने उनको बेटा दिया। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान औद में आप तो शहीद हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यार मुझे मेरे चचे की खबर दो, सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुझे कोई खबर दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के नाज़ की अल्लाह के महबूब आपके चचा को तो बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। सिर्फ शहीद आप नहीं हुए, आपके कान काटे गए, आपके नाक को काटा गया, आपकी ज़बान को काटा गया, आपका एक एक आज़ा काटा गया, काट के उसका हार बनाया गया। इमाम बुखारी ने लिखा कि जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वैशी ने कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हुआ तो सरकार ने फिर फरमाया बता मेरे चचा को शहीद कैसे किया गया। ये वैशी गुलाम था, ये छोटा नेज़ा मारने के अंदर महारत रखता था। अल्लाह के महबूब के सामने अर्ज़ करता है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जंग के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरे मालिक ने मुझे कहा कि सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर तू कत्ल कर देगा मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। मैं तो इस लालच में आया था और मैं देख रहा था जिधर जिधर आपका रुख होता भेड़ और बकरियों की तरह कुफार आपके सामने भागते। तो मैंने जब पूछा कि ये कौन है तो बताया गया कि इनका नाम सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मैंने सोचा कि यही तो मेरा टारगेट है, बस मैं कभी दरख्त के पीछे छुपता, कभी झाड़ी के पीछे छुपता। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने काफिर को मारा, उसकी ज़रा उतारने के लिए आप नीचे झुके तो आपका पेट हल्का सा नंगा हो गया। तो मैंने नेज़ा मारा और आप जब मेरी तरफ बढ़े और खून इतनी तेज़ी के साथ आपके जिस्म से निकला कि आप शहीद हो गए। उसके बाद मैंने आपका कलेजा निकाला, कलेजा निकाल के मैंने हिंद को दिया। इसने चबाने की कोशिश की लेकिन निगल न सकी, इसने फेंक दिया और सरकार के चचा का एक एक आज़ा काट के हार बना के इसने गले में डाल दिया। इस हाल में ये शहर मक्का में दाखिल हुई कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के आज़ा कान ज़बान एक एक आज़ा काट के हार बना के गले में डाला हुआ था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलामों सबसे पहले जो नमाज जनाजा होगा वो मेरे चचा सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का होगा। जिन लोगों ने वहाँ ज़ियारत की आज 1400 साल गुजर गए, आप वहाँ जालियों पे खड़े हो जाएं, दीवार पे खड़े हो जाएं तो सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से आज भी खुशबू उसी तरह आती, कोई छिड़काव नहीं होता वहाँ। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब फरमाया करते थे, मर्द कलंदर जिसने ख़त्म नबूवत पे काम किया, ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, बड़े लोग थे, वो कहते हैं कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ये मदीने के अमीर हैं, मदीने के कुतुब हैं। उस वक्त तक कोई बंदा मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता जब तक अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस आने वाले को इजाज़त न दे। कोई बंदा मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल ही नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपने चचा की नमाज जनाजा अदा की और फरमाया मेरे चचा की डेड बॉडी यहाँ रहने दो और दूसरे सहाबी को ले आओ। दूसरे को रखा गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा फिर पढ़ाई। फरमाया तीसरे को ले आओ। 70 सहाबा शहीद हुए ओहद के मैदान में, 70। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई। 70 मरतबा पढ़ाई। बाज़ बातें इश्क व मस्ती की होती हैं, बंदा कुछ तहकीक वाली होती हैं, कुछ तहकीक के बगैर होती हैं। यहाँ तक आता है कि जब अल्लाह के महबूब 70 सहाबा को लेके चले कि जन्नत और बकी में जाके दफन करते हैं, कौन सा दूर है, साथ ही तो है, लेकिन ओहद पहाड़ भी अल्लाह के महबूब के साथ चलना शुरू हो गया। जब सरकार ने पीछे मुड़ के देखा तो पहाड़ आ रहा था। सरकार ने फरमाया कि तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। आज की अल्लाह के महबूब मुझे क्यों महरूम करते हो? अगर आप सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर जाएंगे, जन्नत और बकी में दफन कर देंगे, तो क़यामत की सुबह तक हो सकता है कोई मेरे पास ना आए। इनको आप यहाँ दफन करें, जो आने वाला इनकी वजह से आएगा तो कम अज़ कम मैं तो उसका दीदार कर लूँगा, मेरा जिक्र भी तो होता रहेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कफन कम है, कब्रें कम हैं, और इस तरह करो कि एक एक कब्र के अंदर 2-2 दफन कर दो, एक एक कब्र के अंदर 10-10 दफन कर दो, 5-5 दफन कर दो। जब सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र खोदी गई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चादर मुबारक थी, जब अपने चचा के सर की तरफ करते तो पाँव नंगे हो जाते, जब पाँव की तरफ करते तो सर नंगा हो जाता। आज कफन के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा को सर की तरफ ये कफन, ये चादर पहनाई जाए जो पुप्पी लाई है, और पाँव की तरफ घास रखा जाए। और इनके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश, जिनका जिक्र मैंने तमहीद में किया, हज़रत सयाद के यार जो मस्जिद नबी में दुआ मांग के आए थे, वो भी शहीद हो गए थे। मामू को और भांजे को एक ही कब्र में रख के दफन किया गया। और दूसरे जो सहाबा थे, किसी कब्र के अंदर 4, किसी को 5। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तरतीब इस तरह रखो कि कब्र के अंदर भी जो कुरान अच्छा पढ़ता था उसको पहले रखो, जो कुरान अच्छा पढ़ता था उसको कब्र के अंदर भी पहला रखो, ताकि मैं मुस्तफ़ा हर बंदे तक पैगाम पहुंचा सकूं कि जो कुरान पढ़ने वाले हैं, अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बारारा, कि क़यामत के दिन अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होंगे। तो जो बंदा कुरान अच्छा पढ़ता है, फरमाया वो ज़िंदगी के अंदर ही इमाम नहीं, वो दुनिया के जाने के बाद कब्र के अंदर भी इमाम ही होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जिस्म मुबारक पड़ते हैं ज़ख़म कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने रोए अपने चचा की शहादत पर कि सरकार की पीर करम शाह साहब ने लिखा कि हिचकी बन गई। और अल्लाह के महबूब ने 2 नमाजें बैठ के पढ़ाई, जमात सरकार ने 2 नमाजें बैठ के पढ़ाई। और बकर सिद्दीक, फ़ारूक आज़म सारे ज़ख्मी थे, मौला मुझसे कुशा, और उन्होंने अल्लाह के महबूब के पीछे बैठ के नमाज़ पढ़ी। और अल्लाह के महबूब जब मदीना मुनव्वरा आए, मेरा टाइम बहुत ऊपर हो गया, बात ख़त्म हो गई, उन्वान भी ख़त्म, कि सरकार ने जब देखा कि हर 4 दीवारी की तज़ियत हो रही थी, और सरकार ने जब देखा कि मेरे चाचे की हवेली खाली पड़ी है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हर दुनिया से जाने वाले का कोई ना कोई तज़ियत कर रहा है, और मेरे चाचे के घर कोई भी नहीं है, मेरे चाचे की 4 दीवारी के अंदर भी तज़ियत करो।
भाई बात अर्ज़ करने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि उन हस्तियों का जिक्र कि आप देखें अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक कि आज भी जो बंदा वहाँ हाज़िर होता है ताज़ा खुशबू आती है। मैं हर साल आपको ये बात अर्ज़ करता हूँ, कुछ लोग दोस्त नए होते हैं, साल के बाद ये बलवान आता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी 1997-98 में जब डॉक्टर तरकारी साहब से मुलाकात हुई तो मैं करंट अपना नसीरुद्दीन नसीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे जब गाँव में आए यूनिवर्सिटी क्लास के लिए, इतना के लिए इतनी उम्र भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब